हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं मिस्टर क्यूट एंड मिस्टर ड्यूड फैन फिक्शन के पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि जैन क्लब में गया था। जब वो बाहर आया घर जाने के लिए, तब एक बैड पर्सन उसे खींचते हुए डार्क प्लेस पे ले गया था। अब आगे की स्टोरी। क्लब के बाहर जैन वेट कर रहा था टैक्सी के लिए, मगर सडन उसकी आंखें जाता है जो एक मोटा सा अगली पर्सन उसे बस घूरे जा रहा था। पहले उसने सोचा कि वो उसे इग्नोर करे, मगर जब वह देखता है बस उसे घूरे ही जा रहा है, वो कुछ समझे वो इंसान उसके पास आ जाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए क्लब घर के पीछे की साइड उसे ले जाता है। जैन जो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो पैनिक करने लगा था। वो बस चिल्लाना चाहता था कि हेल्प करने के लिए, मगर वो मोटा सा इंसान एक हाथ उसके माउथ में रख लिया था, जिसके वजह से जैन चिल्ला भी नहीं पा रहा था। जैन बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो उस इंसान से जैसे छूट सके, मगर वो मोटा सा इंसान जैन से ज़्यादा पावरफुल था, तो उसे खींचते हुए अंधेरी प्लेस में लेकर उसे नीचे फेंक देता है। जैन जब बहुत ज़्यादा डर गया था, वो रोते हुए कहता है, तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जैन ऐसे कभी भी कोई सिचुएशन में नहीं पड़ा था, क्योंकि हमेशा उसका भाई उसे प्रोटेक्ट करता था। तो वो बुरा इंसान स्मीक करते हुए कहता है, किटन, तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस कुछ फन करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। जैन जो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, उसके दिमाग में बस बुरी चीज़ें ही आ रहा था। वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ सर, मुझे जानने दीजिए। मगर वो बुरा इंसान कहता है, नहीं ब्यूटी, पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ फन करूँगा। ये कहकर उसके क्रिस्ट को पकड़कर उसके फेस और स्टोमस को मारने लगता है। जैन अल्कोहल पीने के वजह से उसे डिजी फील होने लगता है और वो वहीं पर अनकॉन्शियस होने लगता है। वो नीचे गिरे उससे पहले उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है और वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। अगले दिन सुबह जैन अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। उसके फेस पर जो सनलाइट पड़ रहा था, वो कोशिश करता है कि जैसे बैठ पाए, मगर उसके स्टोमस के पेन के वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। उसके फेस में भी दर्द हो रहा था। वो बैठने के बाद चारों तरफ देखने लगता है। उस रूम की डिज़ाइन पर उसे बहुत पसंद आता था। वो सोचता है जो इस रूम का ओनर है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। वो अपने आप को देखने लगता है जो पूरी तरह क्लीन था और उसके घाव पर मेडिसिन लगा हुआ था। सडनली उसे कल रात की बात याद आता है। वो घबराते हुए कहता है, गॉड, मैं कहाँ पर हूँ? ये रूम किसका है? उस बैड पर्सन का है? क्या किडनैपर ने मुझे यहाँ पर किडनैप करके ले आया है? जैन जो ऐसी बुरी चीज़ें सोच ही रहा था, उसी समय एक इंसान की आवाज़ आता है जो सीरियस टोन में कहता है, हे, तुम उठ गए? अब तुम मेरे बेड से उतरो। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेड गंदा हो। तुम पूरी रात वहाँ पर सोए हुए थे। जैन उसकी तरफ धीरे धीरे देखने लगता है। वो सोचता है, क्या ये वांगिबो है? ये कमरा उसका है? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है? इबो कोल्ड और स्टर्न वॉइस में कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ये मेरा घर है और ये मेरा कमरा है। मैंने ही तुम्हें लास्ट नाइट यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम वहाँ पर बेहोश हो गए थे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर का एड्रेस क्या है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। मैंने देखा कि एक इंसान तुम्हें मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने उसे मारा। मैंने उसे पकड़ सकूं उससे पहले ही वो वहाँ से भाग गया। जैन खुश हो जाता है कि इबो ने उसकी जान बचा ली थी, मगर उसे सडनली अपने भाई बहन के बारे में याद आता है। वो कहता है, ओ माय गॉड, मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे होंगे। मैंने पूरी रात बाहर रहा। मगर इबो कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे भाई बहन को मैसेज कर दिया है, मगर मैंने कल रात के इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मैंने बस ये इन्फॉर्म किया है कि तुम रात को मेरे घर में रुकने वाले हो, और मैंने ये इंट्रोड्यूस किया है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये कहकर वो कपबोर्ड के पास चला जाता है। वहाँ से अपने से सबसे छोटा कपड़ा ढूंढकर उसे देते हुए कहता है, ये मुझे छोटा हो रहा है, ये तुम्हें परफेक्टली फिट आ जाएगा। और वॉशरूम की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, वहाँ पर वॉशरूम है, तुम जाओ जल्दी से शावर ले लो और नीचे आ जाओ। ये सारी सिचुएशन जहान के लिए पूरी तरह स्ट्रेंज था, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो वो कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है।
क्विक शावर लेने के बाद नीचे आते हुए पूरे घर को पूरी तरह देखने लगता है। सोचता है ये घर हमारे घर से बहुत बड़ा है। वो ये सारी बातें सोचते हुए डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है जहाँ पर इबो उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों को देखता है जो पूरी तरह एक्सप्रेशन लेस था और पूरी तरह कोल्ड था। इबो उसे इशारों से कहता है बैठने के लिए, तो जैन डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। इबो कोल्ड वॉइस में कहता है पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने तुम्हारे भाई को ऑलरेडी कॉल कर दी है, वो अभी आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए। इबो की बात सुनकर जैन बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगता है कि वो कैसे एक स्ट्रेंजर के घर में ब्रेकफास्ट कर सकता है। फिर सोचता है वो तो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, हम दोनों का यूनिवर्सिटी तो एक ही है। और वो अपनी प्लेट की तरफ देखता है जो डिलीशियस फूड था। हमारा बनी तो फूडी मॉन्स्टर था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जब उसके सामने उसके फेवरेट फूड रखा हुआ था। मिस्टर रीड, इबो कहता है साउंड करना बंद करो, चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो और अपना जुबान को बंद रखो। जैन पाउट करते हुए कहता है ठीक है, मैं कोई भी साउंड नहीं करूँगा, मगर मैं अपनी जुबान को बंद रखूँगा तो फिर ब्रेकफास्ट कैसे करूँगा। वो इबो की तरफ कन्फ्यूजन देखने लगता है तो इबो उसे कोल्ड डेथ क्लियर देने लगता है। तो जैन चुपचाप नीचे तरफ देखते हुए खाना खाने लगता है। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद घर से बाहर की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर जहान का भाई उसे वेट कर रहा था उसे लेने के लिए। जैसे ही जहान अपने भाई की तरफ देखता है तो वह पीछे घूमकर इबो की तरफ देखते हुए कहता है थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। थैंक यू, प्लीज़ बताओ मैं उसके बदले तुम्हें रिपे कैसे करूँगा। जहान एक बनी से स्माइल देते हुए कहता है। इबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, अब तुम यहाँ से जाओ। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। जाओ चंग जहान के पास आ जाता है। अभी जहान को पता था कि अभी उसका भाई उसे बहुत ज़्यादा डांटने वाले हैं। अब हमें इबो के बारे में दिखाया जाता है। इबो क्लब नहीं जाना चाहता था। उसे जिली, जियांग और हाइक्वन ने उसे फोर्स करते हुए उसे क्लब लेकर चले गए थे। वो सभी क्लब के अंदर जाते हैं। वो तीनों ड्रिंक करते हुए एंजॉय करने लगते हैं और पागलों की तरह नाचने लगते हैं। मगर इबो एक काउंटर में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और वह सभी बॉय और गर्ल की तरफ देखता है जो क्रेजी की तरह डांस कर रहे थे। मगर सडनली उसका नज़र एक बॉय के ऊपर जाता है जो बीच में डांस कर रहा था और सभी का अटेंशन पा रहा था। वो कोई क्रेजी की तरह डांस नहीं कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। इबो अपने आप को स्कोल्ड करते हुए कहता है वेट, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, व्हाट द फक इबो, तुम ये क्या सोच रहे हो, वो कोई क्यूट नहीं है, ये बात याद रखो, तुम स्ट्रेट हो। वो जान के ऊपर से नज़र हटाकर दूसरी तरफ करने ही वाला था कि वहाँ पर एक इंसान को देखता है जो कितनी देर से लॉस्टफुल नज़र से जान की तरफ देख रहा था। इबो अपने मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो इंसान उसे अपने बिना पलके पकाए इस तरह कैसे घूर सकता है। कुछ देर बाद इबो देखता है कि जान क्लब घर से बाहर की तरफ जा रहा था और वो उसकी नज़र उस फैट अगली मैन पर जाता है जो उसे फॉलो कर रहा था। इबो को ऐसा सेंस होता है कि कुछ गलत होने वाला है। पहले वो इग्नोर करने की कोशिश करता है मगर उसके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहा था तो वो जान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। इबो खड़े होकर उसे फॉलोअप करने ही वाला था कि वो अपने कदम रुक जाता है। वो सोचता है मैं उसे फॉलोअप क्यों कर रहा हूँ, मगर फिर से अब उसके दिमाग में फिर से कहता है मुझे उसे फॉलोअप करना ही चाहिए क्योंकि हम दोनों का यूनिवर्सिटी सेम ही है और वो मेरा जूनियर है। ये सोचते हुए वो क्लब के बाहर की तरफ आ जाता है। वो देखता है कि वो दोनों ही बाहर नहीं है तो वो अपने तीनों दोस्तों को इन्फॉर्म कर देता है और बाहर आने के लिए कहता है। वो चारों थे तो चारों डायरेक्शन में चले जाते हैं ढूंढने के लिए। इबो क्लब के पीछे की तरफ जाता है जहाँ पर पूरी तरह डार्क था। वो सडनली किसी की आवाज़ सुनता है तो वो दौड़ के जब जाता है वो देखता है जहान जो पूरी तरह अनकॉन्शियस है और वो फैटमैन जहान के शर्ट को खोलने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। तो इबो उसके पास जाते हुए कहता है हे, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इबो उसे पकड़े उससे पहले ही वो इंसान वहाँ से भाग जाता है। इबो कोशिश करता है कि उसे फॉलो करके उसे पकड़े मगर वो जब देखता है कि जान नीचे पड़ा हुआ है और वो अनकॉन्शियसली रो ही जा रहा था
उसका कंडीशन पूरी तरह बुरा था। तो वो अपने तीनों दोस्त की तरफ देखने लगता है कि कोई भी उसका एड्रेस जानता हो, मगर कोई भी उसका एड्रेस नहीं जानता था। तो इब्बो फाइनली डिसाइड करता है कि उसे लेकर उसके घर चले जाए, क्योंकि वो घर में अकेला था। उसका भाई कुछ कंपनी के काम से यूएस से बाहर गया था, मगर इब्बो को कुछ स्ट्रेंजर इंसान के कांटेक्ट में आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर जैसे ही वो जान को रोते हुए देखता है तो उसके दिल मेल्ट हो जाता है। तो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए अपने कार के अंदर ले आता है। इब्बो पीछे मुड़कर अपने तीनों दोस्त की तरफ देखता है, जो उसे शॉकिंग नज़र से देख रहा था। इब्बो खुद भी पूरी तरह शॉक था ऐसे सडन एक्शन से, मगर वो अपने तीनों दोस्तों को इग्नोर करता है और उन तीनों को वहाँ पर अकेले छोड़कर ड्राइव करके अपने घर की तरफ आ जाता है। जब वो अपना घर पहुँचता है, वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए अपने रूम के अंदर ले जाता है और उसे बेड में सुला देता है और बाथरूम से जाकर एक वेट टॉवल लेकर उसे क्लीन करने लगता है। पहले वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था उसे छूने के लिए। वो अपनी आँखों को बंद करता है और उसके फेस, आर्म्स और नेक्स को क्लीन करने लगता है। इसके वजह से जान कुछ साउंड निकलता है जो इब्बो को मेलोडी जैसे फील हो रहा था। इब्बो उसके घाव पर मेडिसिन लगाता है। वो बेड बहुत बड़ा था दोनों के लिए, मगर इब्बो दूसरे कमरे में सोना प्रेफर करता है। इब्बो उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है और लाइट ऑफ करके रूम को क्लोज करके उस रूम से बाहर की तरफ आ जाता है। वो अपने गेस्ट रूम की तरफ आ जाता है। वहाँ पर लेटा ही होकर वो मन में सोचता है, क्या क्यूट एंजल सो गया होगा। फिर से अपने दिमाग को शांत करते हुए कहता है, वेट इब्बो तो क्या कर रहा है, वो एक लड़का है। मगर फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाता। वो उसके रूम की तरफ चला जाता है, जो पीसफुली एंजल की तरह जान सो रहा था। जान जो कुछ स्पेशल ड्रीम देख रहा था, जिसके वजह से उसकी फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर इब्बो का हार्ट बीट पूरी तरह फास्ट हो गया था। इब्बो जो एयर कंडीशनर रूम में भी पूरी तरह स्वेट कर रहा था, एक फनी की तरह। वो मन में सोचता, वेट मैं अभी इस तरह बिहेवियर क्यों कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में मेरा बिहेवियर ऐसे कैसे चेंज हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जेलस बॉयफ्रेंड हो। जब वो सारे बिचेस उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, मैं इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो रहा था। अब मैं इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल और अनईजी फील क्यों कर रहा हूँ। वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसे रियलाइज़ होता है कि वो नीचे पूरी तरह हार्ड हो गया है और वो अपने सर को मारते हुए कहता है, ओह डैम। वो उस कमरे से बाहर की तरफ जाने ही वाला था, वो रिंगटोन की आवाज़ सुनती है। वो देखता है जो उसका फ़ोन नहीं था। वो गेस करता है शायद वो जान का फ़ोन होगा, मगर वो राइट था। उसके पॉकेट से फ़ोन निकल कर देखता है जो बहुत सारे मिस कॉल थे, उसके भाई का, उसकी बहन का और इबिन का। और वो सारी मैसेज को देखने लगता है। उसका भाई मैसेज करता है, जान तुम कहाँ पर हो। इब्बो जान के मोबाइल से रिप्लाई करता है, भाई मैं अपने दोस्त के घर में हूँ और आज रात को मैं यहीं पर ही रहने वाला हूँ। उसका भाई मैसेज करता है, क्या नहीं जान, तुम अभी के अभी घर वापस आओ, नहीं तो मुझे एड्रेस दो, मैं तुम्हें अभी वहाँ से लेकर आऊँगा, ये सेफ नहीं है। इब्बो मैसेज करता है, डोंट वरी भाई, मैं आपको कल ही एड्रेस दे दूँगा, आप सुबह आकर मुझे यहाँ से ले जाइएगा, अभी लेट नाइट हो चुका है। तो उसका भाई मैसेज करता है, ऑल राइट, मैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर तुम्हें वहाँ से ले जाऊँगा। इब्बो कहता है, ओके गुड नाइट। तो उसका भाई मैसेज करता है, ओके गुड नाइट। यही चीज़ वो उसके जीजे को भी मैसेज कर देता है, मगर इबिन को वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। इब्बो कहता है, ओ तो फिर इसका नाम जान है। और वो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाता है उसके बारे में जानने के लिए। तो फिर वो उसके फ़ोन को पूरी तरह चेक करने लगता है। कुछ देर बाद फ़ोन को बेड के पास रखकर वो अपने गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है, मगर पता नहीं कहीं फिर से वो अपने रूम की तरफ आ जाता है और उसकी क्यूट फेस को फिर से घूरने लगता है। उसे देखते हुए वो वहीं पर ही सो गया था। अगले दिन सुबह उसे सनलाइट के वजह से उसकी नींद टूटती है और अपने उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो मन में गाली देते हुए कहता है, ये स्टूपिड दोस्त भी ना, ये स्टूपिड क्लब, जिसके वजह से मेरे सर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो ये सोचते हुए
गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है शावर लेने के लिए। इब्बो फटाफट रेडी होकर उस रूम की तरफ आ जाता है अपने क्यूट बॉय को देखने के लिए। वो जब देखता है कि वो उठ गया है और उसके रूम को चारों तरफ देख रहा है, मगर सडनली उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो गया था और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। इब्बो एक झूठी मूठी खांसते हुए उसकी अटेंशन लेता है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन दे देता है और उसके लिए कपड़े ढूंढने लगता है और मन में सोचता है ये कितना ज़्यादा पतला है, कुछ खाता भी है नहीं। ये सोचते हुए अपने क्लोजेस्ट में उसके लिए कपड़े ढूंढने लगता है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फाइनली उसे एक मेल ही जाता है। उसे देते हुए कहता है शावर लेने के बाद नीचे आने के लिए। डाइनिंग टेबल में वो दोनों पीसफुली खाना खा रहे थे, मगर इब्बो कल रात की तरह आज भी उसके हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगा था। उस क्यूट बॉय की तरफ देखकर, उसकी स्लिम और उसकी मौन सुनकर इब्बो मन में कहता है ओ गॉड, मुझे क्या हो रहा है, मुझे श्योर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ हार्ट डिजीज हो गया है। और वो फिर से कहता है ओ सीट। जब वो रियलाइज़ करता है कि कल रात की तरह उसे नीचे भी पूरी तरह हार्ड हो गया है और सिचुएशन बिगड़े उससे पहले ही इब्बो जान को कमांड देते हुए कहता है पहले अपना जुबान बंद करो और खाना खाओ। जब बाहर जान अपने भाई का वेट कर रहा था जाने के लिए, इब्बो को पता नहीं वो उसके साथ क्यों खड़ा हुआ था। वो उसे बस सेव करना चाहता था, मगर क्यों? जैसे ही जान पीछे मुड़कर उसे थैंक यू कहता है, इब्बो की हार्ट बीट पूरी तरह फास्ट हो गया था। उसकी बनी से स्माइल देखकर वह अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए केस मन में सोचता है शिट, फिर से मुझे आज ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जान जो भाई के साथ कार में जा रहा था, वो मन में सोच रहा था कि मुझे अभी 2 घंटे तक भाई से गाली सुनना पड़ेगा कि वो कल रात को बाहर क्यों था और उसके कपड़े कहाँ हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, मगर वो सोचने लगता है कि भाई के सामने क्या झूठ बोलेगा। उसके पास प्लान आता है कि वो बोल देगा वाटरफॉल के वजह से उसके कपड़े सभी भीग गए थे, तो वो अपने दोस्त के कपड़े पहन ली। वो कुछ देर बाद फिर सोचता है कि उसने कहा था, उसने मैसेज किया था, क्या उसने सारे मैसेज डिलीट कर दी। वो अपने फ़ोन को चेक करने लगता है और उन दोनों की कन्वर्सेशन देखने लगता है जो उसकी और उसके भाई की थी। मगर ऑफकोर्स वो तो जान नहीं था, वो इब्बो था। अपने मन में सोचता है कि वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, उसने लास्ट नाइट मेरी जान बचा है और मेरे घाव को अभी ट्रीटमेंट भी की है, वो बहुत अच्छा है। ये सोचते हुए वो कार में ही सो जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।